ये लीजिए याची, इसे खा लीजिए। महारानी साहब, राजवैद्य जी से ये खास हल्दी आपके लिए मंगाई है। हल्दी और गुड़ खा के आप शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे। महारानी साहब, आपने स्वयं? हाँ, हमने अपने हाथों से बनाई है आपकी। आप बहुत दयालु हैं। आपने हमारे लिए इतना कष्ट लिया है कि हम आपके लिए इतना नहीं कर सकते। अगर आज आप हमें नहीं रोकती तो क्रोध में न जाने हम क्या क्या कर बैठते। हमारा ही नहीं सिर्फ, बल्कि हमारे अजन्मे बच्चे का भी अनर्थ कर देते। महारानी साहब, हमने जो कुछ किया हमारा कर्तव्य था। आइए बैठिए। ये लीजिए याची, खा लीजिए इसे। क्या बात है महारानी साहब, आप परेशान लग रही हैं। भाग्य में ही चिंता लिखी है कुकुया जी। देखिए ना, राणा जी ने हमें संदेशा भेजा था कि वो आ रहे हैं। हमने श्रृंगार भी कर लिया, फिर न जाने कहाँ उलझ गए। आजकल हमारे कक्ष में आने के लिए विलंब हो जाते हैं। हाँ हाँ, ढूंढिए ढूंढिए। रानी माँ तो अभी तक स्वतंत्र घूम रही है, पकड़ के बताइए उन्हें। अब तो आप हार मान जाइए राजीराज। हम अभी पकड़ते हैं आपकी रानी माँ को कुंवर प्रताप। आपकी रानी माँ इस महल में कहीं भी छुप जाए, हम उन्हें ढूंढ ही लेंगे। अरे रानी माँ बचिए। कुंवर प्रताप, ये छल है, ये छल है, और खेल में छल तो एक महारानी को भी शोभा नहीं देता। महारानी साहब, मेवाड़नाथ आ गए राणा, जल्दी से हमारा श्रृंगार देख लो। सब ठीक तो है? नहीं महारानी साहब, मेवाड़नाथ यहाँ नहीं आए हैं। वो बड़ी महारानी साहब के साथ नहीं, वो महारानी साहब जयवंत जीजा के साथ। क्या ठीक है, मत पता, हम खुद ही देख लेंगे। और तुम देखते जाओ, ये जो खीखी कर रही हो ना, बहुत बड़ा मोल चुकाना पड़ेगा इसके लिए। रानी माँ, आप ये क्या कर रही है? खेल में आप यूं ही बार बार विचारों में खो नहीं सकती। राजीराज इस खेल में बहुत ही होशियार है। संभल के। क्षमा करें कुंवर जी, संभलते हैं। आप तो जानती है ना महारानी साहब, ध्वनि भेदन तलवार विधि में सारा राजपुताना हमारा लोहा मानता। हम आपको अभी ढूंढ लेंगे। देखिए प्रताप, हमने आपकी रानी माँ को पकड़ लिया। ओहो, इतनी सरलता से नहीं आएगी हमारी रानी माँ पकड़ में। ओह, आप जाने दीजिए, हम थक चुके हैं राणा जी। कल तो आएंगे ना हमारे कक्ष में। वीर भाई जी, विलंब से आपको जो भी कष्ट हुआ है उसका मोल चुकाने के लिए तैयार हैं हम। चलिए। राजीराज, अब रानी माँ की बारी है। आप यूं ही खेल को बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। कुंवर प्रताप, ये खेल हम कल पूरा करेंगे। आज बहुत खेल लिया ये खेल। चलिए। अरे माँ, ये देखिए, ये क्या है यहाँ पर? कितनी चींटियां मर चुकी हैं यहाँ पर। यही तो गिराई थी कोकोया जी ने हमारी ठंडाई। रानी माँ, ये चींटियां यहाँ पर यूं मर कैसे रही है? ये क्या हो रहा है कोकोया जी? इतनी लापरवाही।
अंतर महल के महत्वपूर्ण स्थान में चींटियां मरी हुई है। दिख नहीं रहा आपको? कौन देख रहा है यहाँ की रखरखाव? उस दासी को हमारे सामने लाया जाए। शांत हो जाइए धीरबाई जी। नहीं राणा जी, यदि हमारे आदेश के बाद भी कोई नहीं आ रहा तो हम खुद ही साफ कर देते हैं इसे। धीरबाई जी। नहीं रानी सा, आप क्या कर रही हैं? वो कोई अपने कुंवर प्रताप को ही ठंडाई पीने से रोकने क्यों आई? जब वो कोई ये बात जान गई थी, फिर दूसरे राजकुमारों को रोकने क्यों नहीं आई वो? रुकिए। फर्श पर ठंडाई गिरी और चींटियां आ गई, ये एक बात है। और वही फैली हुई ठंडाई पीकर सारी चींटियां मर गईं, ये एकदम अलग बात है। महारानी साहब, आपको भी यही प्रश्न कौंधा है ना? हाँ राणा जी, इससे तो ऐसा लग रहा है जैसे ठंडाई में विष। हे एकलिंग जी, कैसा अनर्थ हो जाता अभी। देखा कोकोया जी, आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से मेवाड़ का भविष्य मिट सकता था। रुकिए धीरबाई जी। गलती? महारानी साहब, किस गलती के बारे में बात हो रही है यहाँ पर? क्या है जो हमसे छुपाया जा रहा है? बताइए हमें। महारानी जी, पुदीने के पत्तों के साथ गलत झाड़ी के पत्ते मिल गए अनजाने से। बहुत पहले एक नियम बनाया गया था कि किसी भी तरह का भोजन कुंवर प्रताप के मुंह में जाने से पहले किसी और द्वारा चखा जाएगा। उस नियम का उल्लंघन क्यों हो रहा है किसी के पास ये जवाब? दाजीराज, वो रानी माँ। हमने आपसे कितनी बार कहा है प्रताप, जब दो बड़े आपस में बात कर रहे हो तब बीच में नहीं बोला जाता। राणा जी, कुंवर प्रताप जब भी अंतरमहल के बाहर खाते पीते हैं तब विशेष सुरक्षा कर्मी इस नियम का पालन करते हैं, पर अंतरमहल के अंदर जो भी कुछ बनता है तब वो चखा हुआ माना जाता है। फिर भी चूक हुई है, इसलिए इसका उत्तरदायित्व हम लेते हैं। नहीं महारानी साहब, मेवाड़ केवल अपनी वीरता के लिए ही नहीं, तर्क संगत न्याय व्यवस्था के लिए भी जाना जाता है। और तर्क संगत न्याय कहता है उसे दंड दिया जाए जो अपराध से सीधे सीधे जुड़ा है। क्षमा कीजिएगा धीरबाई जी, हम जानते हैं कि कोकोई से आप विशेष प्रेम करती हैं, लेकिन जो उन्होंने अपराध किया है इसके लिए उन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। इस अपराध के लिए इन्हें दंड मिलेगा, अवश्य मिलेगा, क्योंकि इनका यह अपराध मेवाड़ के लिए बहुत महंगा साबित हो सकता था। क्षमा करे दाजीराज, पर निर्णय लेने से पहले बस एक बार हमारी अर्ज सुन लीजिए। ये सच है कि कोकोया जी से भूल हुई है, पर यह भी सच है कि समय के रहते इनको अपनी भूल पता चली है और इन्होंने हमारी जान बचाई है। और हमारी जान बचाने के लिए ना तो उस समय इन्होंने अपनी छवि बिगड़ने की चिंता की और ना ही इस बात की कि सच बोलने पर इन्हें मृत्यु दंड भी मिल सकता है। दाजीराज, मेवाड़ में सदा अपराधियों को ही दंड मिलता है, उन्हें नहीं जो समय पर अपनी भूलों को सुधार लेते हैं। ये सब आप ही ने हमें सिखाया ना दाजीराज। कोकोया जी छोटी माँ की सबसे प्रिय दासी नहीं, उनके लिए वो सखी है और माँ भी। इस अवस्था में छोटी माँ मन ही मन अपने प्रिय के लिए शोक मनाए, दुख उठाए। ऐसा ना हो तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे दाजीराज। कोकोया जी को क्षमा कर दीजिए।
ठीक है कुंवर प्रताप, इस बार इनके इस अपराध को क्षमा किया जा रहा है, लेकिन अगली बार ऐसी कोई भूल हुई तो उसे अक्षम्य अपराध समझा जाएगा। नहीं राणा जी, हमारे पास कोकोई को देने के लिए उचित दंड है। आज के बाद कुंवर प्रताप का खाना पहले कोकोई चखेंगे। नहीं, ये काम कोकोई को नहीं दिया जा सकता। आज के बाद कुंवर प्रताप के मुंह तक जो भी आएगा सबसे पहले उसकी मां उसे चखेगी। इसका उत्तरदायित्व किसी को नहीं मिल सकता। नहीं महारानी से, आप क्यों ये खतरा उठाना चाहती, क्यों अपने जीवन को संकट में डालना चाहती? इन सब कामों के लिए प्रशिक्षित लोग हैं। अगर कोई नहीं तो वो ये काम कर सकते हैं। क्षमा करें महाराज, लेकिन अब प्रश्न कुंवर प्रताप के जीवन की सुरक्षा का है और इस बारे में हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। विशेष करके आज जो भी हुआ है उसके बाद बिल्कुल भी नहीं। ठीक है महारानी से, जैसी आपकी इच्छा। कुंवर प्रताप, यदि आपको कुछ हो जाता तो मर जाते हम। कुंवर प्रताप, आपके विश्राम का समय हो गया है, आपको शयन कक्ष में जाना चाहिए। जी रानी माँ। रानी माँ, आप हमें आज यहाँ सोने के लिए क्यों कह रही हैं? क्योंकि यहाँ हमारे गिरधर गोपाल विराजते हैं, वे स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। हम ठीक है माँ, आप भी ना। क्यों व्यर्थ चिंता कर रही हैं आप? हम एक युद्ध लड़ चुके हैं, एक साधारण सा पत्ता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है माँ। हमारी बात ध्यान से सुनिए प्रताप, अब आपके कंधों पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आने वाला है, इसलिए आपके लिए ये आवश्यक हो गया है कि आप किसी भी संभावित अनहोनी के लिए अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। पहले आत्मरक्षा, फिर राष्ट्र रक्षा। समझ रहे ना हमारी बात? पर माँ, आप किससे रक्षा की बात कर रही है? शत्रु से। शत्रु? हाँ, शत्रु। जानते हैं, शत्रु मित्र का चेहरा उड़कर भी सामने आ सकता है। हमारी बात कभी भूलिएगा मत। जी रानी माँ। प्रताप, अब आप सो जाइए, हम चलते हैं। क्या पता चला बाहर? महारानी सा, हमने महल का चप्पा चप्पा छान मारा, सारे उद्यान में कहीं किसी विषाक्त झाड़ी का कोई चिन्ह तक नहीं है महारानी सा। राणा जी ने कहा कि यदि प्रताप को कुछ हो जाता तो मेवाड़ का भविष्य संकट में आ जाता। क्या अर्थ निकाला जाए इसका? मेवाड़ का भविष्य कहना क्या चाहते हैं राणा जी? चुप क्यों है कोकोई? बोलती क्यों नहीं कुछ? बता। महारानी सा, आज कुंवर प्रताप ने हमारा मान सम्मान ही नहीं, हमारा जीवन भी बचाया है। महारानी साहब, उन्हीं के लिए तो। नहीं कोकोई, नहीं, तुम अपने आप पर प्रताप का जादू नहीं चढ़ने दोगी। ऐसा नहीं कर सकती तुम हमारे साथ। तुम मात्र हमारे सपने पूरे करने के लिए बनाई गई हो। बता,
तुम हमारे साथ अब भी हो या नहीं? बोलो। मैं सदा आपके साथ थी, साथ हूँ और साथ रहूंगी रानी साहब। यही धर्म है तुम्हारा कोई, बस साथ देती जाओ हमारा, और भूल से भी उस प्रताप की प्रशंसा हमारे सामने मत करना, अन्यथा फिर हमें विवश होकर तुम्हारे लिए कोई कठोर कदम उठाना पड़ सकता है। महारानी सा ने लगता है कुछ कुछ आपका मन पढ़ लिया है। जानते हैं हम, और हमने भी अपने शत्रु से घबराना नहीं, उल्टे हर परिस्थिति में उससे जीतना सीखा है। यदि जीजा हमारा मन पड़ रही है तो कोई बात नहीं, हम उनसे इतना मीठा व्यवहार करेंगे, इतना मीठा कि अपने पुत्र की रक्षा करने वाली जो उनके भीतर मन की आंखें हैं ना, धुंधला जाएगी। तो फिर अब कुछ समय आपको कोई नई चाल नहीं चलनी चाहिए रानी साहब। घबराती क्यों हो कोई? हम तो ऐसे ही हैं, समय के साथ अपना रूप बदल लेते हैं, पर नियत ना, नियत नहीं बदलते हम, ना ही आदत और ना ही हमारे सपने। कुंवर प्रताप ने कल तो कमाल ही कर दिया। ऐसा क्या कर दिया बाबूजी राज ने राणा जी? अंतरमहल में कुंवर प्रताप के खाने पीने को लेकर जो नियम तोड़े जा रहे थे, इसके लिए हमने वीर भाई जी की प्रिय दाई कोई को दंड देने का निर्णय बनाया था। उस दाई की भूल और कुंवर प्रताप की जान बचाने के साहसिक कार्य के लिए इतना आसान नहीं है रावत जी। और फिर कुंवर प्रताप ने हमसे आग्रह करके उन्हें क्षमा करने का उचित निर्णय लिया। उचित कहा राणा जी, इतना आसान नहीं है। इतनी छोटी आयु में बात को इतने गहरे में जाकर कमाल की बात है रावत जी, कमाल की बात तो है राणा जी। हमने तो आपसे पहले भी निवेदन किया था राणा जी, इस समस्त मेवाड़ में बाबूजी राज प्रताप से उपयुक्त उत्तराधिकारी आपको कहीं नहीं मिल सकता। कुंवर प्रताप, आप यहां पर इस वक्त क्या कर रहे हैं? क्षमा करें दाजीराज, हम तो बस देख रहे थे। बाबूजीराज, आपने बचाव कमाल का किया। जैसे चीते जैसी फुर्ती से आपने राणा जी के भरपूर वार को तलवार खींचकर बचाया है। यह वाकई कमाल का पैंतरा था। क्यों राणा जी? यदि इस समय बाबूजी राज के स्थान पर कोई दूसरा होता तो निश्चित ही क्षण भर में कट गया होता। आप ठीक कह रहे हैं रावत जी, ये क्षण भर में कट गए होते। दाजीराज, आप बुरा ना माने तो हम आपसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं?
पूछिए कुंवर प्रताप। अब तो शम्स खान भी हमसे पराजित हो चुका है और सारे अफगान मेवाड़ की मातृभूमि से जा चुके हैं। तो अब ऐसा कौन सा शत्रु है जिसके लिए आप इतनी जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं? बाजीराज, आप आइए हमारे साथ, हम आपको समझाते हैं। आपने सच कहा है बाबूजीराज कि हम लोगों ने शम्स खान को बुरी तरह से हराया, और इतनी बुरी हार इन अफगानों ने वर्षों में कभी नहीं देखी होगी। नहीं, महाराणा आप हमें मार नहीं सकते। नहीं, नहीं, हमारी जान बख्श दी। आपको आपके धर्म का वास्ता, देख ले, हम आपके पनाह में राणा जी, मार नहीं सकते आप हमको, हम पनाह में आपके। उधर से भाई, भूल जाओ मासी की रसोई और अपने हलक के नीचे कुछ उतार लो। नहीं खा सकते जब तक वो उदय सिंह और उसका बेटा प्रताप जिंदा है। आप देख रहे हैं हम चैन से सो नहीं पा रहे। देख रहे हैं आप खाने की बात कर रहे हैं। तो समझ लो कि तुम्हारे सुकून और चैन से सोने के दिन अब ज्यादा दूर नहीं है शम्स खान। मैंने तुम्हारे दुश्मन के लिए एक तजवीज सोची है। ये शम्स खान अपनी इस अपमानजनक पराजय को इतनी सरलता से नहीं भूलेगा बाबूजीराज। ये बहुत शीघ्र अपने बड़े भाई शमशेर खान के साथ मिलकर हमारे मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाएगा। और इतना ही नहीं, हमें सूचना मिल रही है कि इन अफगानी शम्स खान और शमशेर खान से भी कहीं शक्तिशाली मुगल बहुत शीघ्र अपनी विशाल सेना के साथ हमारे भारत पर आक्रमण करने वाले हैं। तो क्या हम उनके मुकाबले के लिए तैयार नहीं है दाजीराज? कुंवर प्रताप, जब तक सभी राजपूत राजा एक साथ होकर आक्रमणकारियों का सामना नहीं करते, तब तक हम इन मुगलों और अफगानियों का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कुंवर प्रताप। हाँ बाबूजीराज, और हमारे राजपूत राजाओं की स्थिति ऐसी है कि जब से ये अफगान गए हैं, हमारे सभी राजपूत राजा छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में झगड़ते रहते हैं। जोधपुर, डूंगरपुर, बूंदी, इन राजपूत राज्यों के राजा एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते बाबूजीराज। किंतु अब इन सभी राजपूत राजाओं को बाहरी आक्रमणकारी शक्तियों के विरुद्ध एक छत्र एकत्रित करने का कठिन उत्तरदायित्व हमारे राणा जी के कंधों पर है। यकीनन उदय सिंह सभी राजपूतों को इकट्ठा करके एक बड़ी ताकत खड़ी करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम सबसे पहले मेवाड़ पर ही हमला करेंगे और उदय सिंह को अपने रास्ते से हटाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता वहां फिर से दोबारा अफगान हुकूमत कायम करेंगे। आसान नहीं है काम, इसलिए थोड़ा वक्त लग सकता है। भाईजान, वो फिर से वो जंगें लड़कर, वो जंगें जीतकर, वो हुकूमत करने के ख्वाहिश, वो सब खत्म हो चुके भाईजान। मुझे तो सिर्फ अपनी बेइज्जती का बदला चाहिए भाईजान। मुझे प्रताप चाहिए, प्रताप।
भैया, आपकी इस मुहिम में अगर मेरी इस छोटी सी ख्वाहिश को आप जगह दे दें तो मैं तहे दिल से आपका मशकूर रहूंगा भाईजान। फिक्र मत करो बिरादर, प्रताप तो तुम्हें वहीं मिल जाएगा जहां हम जंगे अजीम का आगाज करेंगे। शत्रु चाहे जितना बड़ा अफगान हो चाहे मुगल हो, हम अपनी जान हथेली पर लिए आपके साथ रहेंगे दाजीराज। अब हम शत्रुओं को मेवाड़ की धरती पर पांव भी नहीं रखने देंगे। अब फिर से मातृभूमि का अपमान सहन नहीं किया जाएगा, चाहे इसके लिए हमें कोई भी बलिदान क्यों ना देना पड़े। संदेह बाजीराज, हमें पूर्ण विश्वास है कि अतीत की ही भांति भविष्य में भी जब अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करने का समय आएगा तो आप अपना सर्वस्व लुटाने वालों की पंक्ति में अग्रणी होंगे। कुंवर प्रताप, अब आप जाइए यहां से। आपकी रानी मां पूजा के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। जी दाजीराज, गणी खमा। आपके ललाट पे ये चिंता की रेखाएं हमें प्रतीत हो रही हैं। रावत जी, आज यहां पर जो भी बातें हुई उसके बाद हमें लगने लगा है कि हमें अपना होने वाला उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि जिस समय में हम हैं और जो जो चुनौतियां मेवाड़ के समक्ष हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। राणा जी, तो फिर होनी में विलंब क्यों? आप ठीक कह रहे हैं रावत जी। हम आज ही सारी रानियों के साथ इस बारे में चर्चा करेंगे। हमने महल का चप्पा चप्पा छान मारा, सारे उद्यान में कहीं किसी विषाक्त झाड़ी का कोई चिन्ह तक नहीं है महारानी साहब। क्या बात है जीजा, आप कुछ सोच रही हैं? नहीं नहीं, हम तो बस मन ही मन कुछ बिखरी कड़ियां जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। अच्छा, तभी तो मैं कहूँ, आप हमेशा हमसे खेल में जीत कैसे जाती हैं? जीजा, हमें भी बताइए ना, आप मन ही मन कड़ियां कैसे जोड़ जोड़ खेलती हैं? बताइए। तो यहाँ है आप, हम भी कहें कहाँ चली गई हमारी जीजा। देखिए ना, हमने आपके लिए आपकी मनपसंद मावा खीर और पूरी बनाई है, चख के बताइए ना कैसी है। नहीं, हमें इस समय भूख नहीं है बेना, कुंवर प्रताप के आने पर खा लेंगे हम। ऐसा नहीं चलेगा जीजा, आप सबका ख्याल रखती है ना, पर आपके बारे में कोई नहीं सोचता कि हमारी जीजा ने खाया या नहीं। खा लीजिए ना, इतनी प्यार से बनाई है हमने आपके लिए खीर। हमें सच में भूख नहीं है बेना, हम बाद में खा लेंगे। अरे खा लीजिए ना जीजा, ऐसा तो है नहीं कि बैना भटियारी ने इस खीर में विष मिलाया है। ये तो आप सही कह रही है बेना। कैसी बनी है जीजा? मीठी कुछ अधिक है। क्षमा कर दीजिए जीजा, हमें राणा जी हमेशा कहते हैं कि कैसे आपकी तरह मध्यम मार्ग पे चला जाए। पर आप ही बताइए ना, आप जैसा बनने में हमें समय तो लगेगा। कितने दिन हो गए आपके साथ खेल के, अगर आप कहें तो एक बाजी आपके साथ हम भी खेलें। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए 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 ना।
अरे वाह, आप तो इस खेल को खेलने में पारंगत हो गई है बेनाधीर बाई जी। कहाँ जीजा, हमने जो भी खेल सीखा है आप इसे तो सीखा है। नहीं धीर बाई जी, आप तो इस खेल में हमसे इतनी आगे निकल गई हैं, हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते। अब आपकी बारी। मजबूती से पकड़िए। ध्यान लगाकर खेलिए, अगर ऐसे ही खेलेंगे तो हर बार हमसे हारेंगे। मैं कब से आपकी बात जो रहा था कि आप आओ और हम कुछ खेल खेले। इनके खेल में कुछ मजा ही नहीं आ रहा है। बुरा मत मानना सोम, पर अब हम खेल नहीं सकते। भाई विक्रम, वहां ध्यान मत दो। सुनो सोम, हमें अब कई कार्य करने हैं, बहुत सारे उत्तरदायित्व निभाने हैं, लक्ष्य हासिल करना है। हम अभी दाजीराज से बात कर रहे थे तो उन्होंने हमें बताया कि मेवाड़ के शत्रुओं से सुरक्षा के लिए हमें बहुत कुछ करना है। इस बीच हम खेल के लिए समय कहां से निकाल सकते हैं? इसका मतलब आप कभी नहीं खेलेंगे बाबूजीराज? हाँ सोम, आप ही बोलिए, लोग हमसे इतनी अपेक्षा लगा रहे हैं तो हम समय कैसे गवा सकते हैं? और आपने खुद ही देखा था ना कि गाड़ुलिया लोहारों के गांव में वे हमारी कैसे प्रशंसा कर रहे थे। वे हमें अपना रक्षक बता रहे थे और यहाँ तक कि उन्होंने हमें अपना भावी राजा तक घोषित कर लिया था। लोहारों ने आपको अपना भावी राजा इसीलिए घोषित कर दिया था क्योंकि भाग्य से आपने मेवाड़ का ध्वज फहराया है किले पर। यदि यह वाली बात नहीं होती और वहां पर आपका हमारे साथ खुला मुकाबला होता तो निश्चित रूप से वे लोग हमें ही अपना भावी राजा बना लेते। आपको अपना भावी राजा घोषित कर देते? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि यहाँ इस छोटी सी खेल में आपके तीर सही निशाने पर नहीं लग रहे और आप स्वयं जानते हैं कि बाबूजीराज प्रताप के तीर हमेशा सही निशाने पर ही लगते हैं। ऐसा मत कहिए सोम, भाई शक्ति भी हमारी तरह अच्छा निशाना लगाते हैं। हमको आपकी ये भली भली बातें नहीं सुननी है दादा भाई, इतना ही तीर समझते हैं ना आप अपने आप को। तो चलिए चुनौती देते हैं हम आपको, खुली चुनौती। आइए कर लीजिए हमारे साथ दो दो हाथ खेल में। नहीं भाई शक्ति, हमारे सामने इससे कई अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। ये क्यों नहीं कहते दादा भाई कि डरते हैं आप शक्ति सिंह की चुनौती का सामना करने से? ठीक है भाई शक्ति, बोलिए क्या चुनौती है? आपको तो पता ही है, चित्तौड़ दुर्ग में विशाल गुफाएं हैं। चित्तौड़ हमारी मातृभूमि है जिसके गोद में हम पल बढ़ रहे हैं। इसके कण कण को हम अच्छी तरीके से जानते हैं भाई शक्ति। फिर तो आपको ये भी पता होगा कि ऐसा माना जाता है कि उन गुफाओं में छुपे अनेक द्वारों में से एक गुप्त द्वार भी है जो तलहटी पर जाकर निकलता है, जिसके बारे में केवल गुप्तचरों और प्रधान सेनापतियों को ही मालूम है। हमने सुना है अगर ये हमें मिल जाए तो युद्ध के समय इस दुर्ग से छिपकर निकलने का ये सबसे अच्छा तरीका है। ये केवल एक दंत कथा है इस दुर्ग के बारे में, जैसे कितनी और कथाएं प्रचलित हैं, पर आज तक किसी ने ऐसा द्वार नहीं देखा। क्या बात कर रहे हैं दादा भाई, ऐसा मत कहिएगा कि आप नहीं मानते कि ऐसा कोई छुपा हुआ द्वार भी है तलहटी तक इन गुफाओं में। आप कहना क्या चाहते हैं भाई शक्ति, ये बताइए। हम आपको चुनौती दे रहे हैं कि चलिए हमारे साथ इन गुफाओं में, और जो पहले उस छुपे हुए द्वार को खोज लेगा वही विजेता होगा। बाबूजीराज, वो गुफा बहुत खतरनाक है। ठीक है, हमें आपकी ये चुनौती स्वीकार है भाई शक्ति। कितनी खतरनाक जगह है ये बाबूजीराज। क्या आपको लगता है कि हमें यहाँ होना चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि हम वापस चलते हैं।
मेवाड़नाथ पधार रहे हैं। अरे राणा जी, यहाँ ऐसे अचानक? अवश्य कोई महत्वपूर्ण बात होगी। आप सबसे हमें एक महत्वपूर्ण बात करनी है। जैसा कि आप सबको पता है, मेवाड़ की बहादुर सेना ने अफगानों को युद्ध में हराकर भगा दिया। फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि आज मेवाड़ पूर्ण रूप से सुरक्षित है। हर दिन मेवाड़ के नए नए शत्रु जन्म ले रहे हैं, पहले से भी अधिक सुसज्जित, पहले से भी अधिक शक्तिशाली, जैसे मुगल। आज नहीं तो कल ये भारत पर अतिक्रमण अवश्य करेंगे। ऐसी परिस्थिति में क्या पता हमें कुछ हो जाए तो। शुभ शुभ बोलिए हुकुम। इसलिए मेवाड़ के राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित करना अति आवश्यक हो गया। हमें मेवाड़ और उसके भविष्य के बारे में सोचना, इसलिए उत्तराधिकारी घोषित करना तो आवश्यक है। आपने कुछ सोचा है राणा जी? देखा, तो हमने वो द्वार खोज लिया, और अब अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो खुशी खुशी जा सकते हैं। भाई शक्ति, मात्र एक द्वार देखकर इतना खुश होना ठीक नहीं है। इन गुफाओं में कई ऐसे द्वार हैं जो पहले हमने बहुत देख चुके हैं। ध्यान रखिए, जल्दबाजी मत करिए। हो सकता है कि ये द्वार कहीं ना निकले। हम तो अपना ध्यान रखेंगे दादा भाई, आप अपना ध्यान रखिए। ठीक है, तो हम भी आपके साथ चलेंगे। हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे इसमें। लेकिन हमें इसमें आप अकेले क्यों नहीं जाने देंगे? भाई शक्ति, भीतर संकट हो सकता है और ऐसे में आपकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। नाना मेवाड़ के युवराज, आपको परेशानी उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। द्वार हमने ढूंढा है, इसमें हम ही जाएंगे। अपने लिए आप कोई दूसरा द्वार ढूंढिए। चुनौती ली है तो उसे पूरा भी कीजिए। चलिए दादा भाई। सोम, चलिए हम कई और द्वार खोजते हैं। इन गुफाओं में कई द्वार हैं। चलिए। तो ये है हमारा निर्णय। मेवाड़ के भावी राजा होंगे कुंवर प्रताप। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।